श्रोता और वक्ता अधिकारी होने चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि वक्ता और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। और परीक्षित को जो कथा सुना करके जिसके द्वारा मुक्ति हुई वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। और राजा परीक्षित की 7 दिनों में मुक्ति हुई, क्योंकि राजा परीक्षित को यह ज्ञात था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु है। मृत्यु का भय और मृत्यु का ज्ञात होना यह इसमें अहम भूमिका है। मुक्ति में जिसे अपनी मृत्यु और मृत्यु का भय जिसे ज्ञात है, तो इस मार्ग पर चलना सरल है, क्योंकि जिसे पता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तभी तो वो ज्ञान कर पाएगा कि इस संसार में क्या है, संसार में क्यों आया है, संसार में करना क्या है, किस तरह से संसार में रहना है, किस तरह से संसार में जीना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन सा व्यवहार कायम रखना है। अन्यथा और जो पहले जो बात आई थी, सूत जी महाराज ने भी बताया कि सुख को अनुभव किया जाता है, ढूंढा या प्राप्त नहीं किया जा सकता, अनुभव करना पड़ता है। और जो बात चली थी 2 दिन पहले कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो सुखी थे, हमसे ज्यादा सुखी थे। कोई न कोई तो मूलभूत कारण रहा होगा जिस चीज को हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम कहीं अलग जगह जुड़ चुके हैं, किसी अलग चीज को महत्व दे चुके हैं। मगर वास्तव में देखा जाए तो जो चीज है हमारे जीवन में, जिस स्थिति को हम विशेष मान बैठे हैं या जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस स्थिति को हमने अनुसरण में ला लिया है, जिस वजह से हमने कहीं सुख को खो दिया है। पहले भी लोग खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी तो आज भी हो रही है, मगर उसमें कोई सूत्र था, जो सूत्र बुजुर्गों ने अपना रखा था, जो सूत्र था उस सूत्र को उन्होंने कायम रखा। हमने उस सूत्र की गणित को ही बदल दिया है। अर्थ दोनों का एक ही है, मगर गणित का जो सूत्र है उस सूत्र में भिन्नता है। सूत जी महाराज तो कहते हैं कि ये कथा भय मुक्त करती है, किंतु ये भी तो समझना जरूरी है कि भय मुक्त कैसे करती है, कैसे होते हैं भय मुक्त से। संसार में आज देखा जाए तो ज्ञान हर जगह बट रहा है, भरमार है ज्ञान की, जहां देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान है। आधुनिक साधन में देखा जाए, मोबाइल में देखा जाए तो ज्ञान मिलेगा, जितना लेना चाहिए भरा पड़ा है। सुनना कहीं भी चाहे तो ज्ञान सुनने को मिल जाएगा, मगर वास्तविक ज्ञान को जब तक मनन कर करके लौकिक जीवन में हम नहीं लाएंगे, तब तक उस ज्ञान को सुनना या जानना अलग है। किंतु उसी ज्ञान को जान करके मानना यह महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग सुखी थे क्योंकि देखिए, एक गणित का सूत्र है जिसे हम सभी मानते हैं कि 2 + 2 + 2 4, और 2 × 2 4। फर्क क्या है इसमें? यही फर्क है। 2 × 2 भी 4 हैं, 2 + 2 भी 4 है। 2 + 2 का अर्थ है सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलना। प्लस आ गया उसमें, जोड़ना है, एक दूसरे को जुड़ते हुए लेकर के चलने की जो परिभाषा है वो प्लस में है। और कहीं गुना करना जो महत्वाकांक्षा है वो इंटू है। 2 × 2 हमने प्लस की भूमिका को छोड़ दिया है और इंटू की भूमिका को धारण कर लिया है। किंतु प्लस का निशान जोड़ने वाला है और इंटू का निशान क्रॉस वाला है।
जिसे हम खतरे की घंटी कहते हैं। लिखा होता है कहीं, बिजली का बोर्ड वगैरह होता है कि यहाँ खतरा है, तो उसमें क्रॉस होगा, और जो जोड़ने वाली चीज है उसमें प्लस होगा। किंतु आगे पीछे दोनों तरफ वही शब्द है, 2 इस तरफ भी है, 2 इस तरफ भी है, प्लस में भी है और इंटू में भी 2 प्लस 2 इंटू 2 है। और दोनों का अगर गुणा किया जाए या योग निकाला जाए तो 4 ही है। हमने प्लस की गणित छोड़ दी है और इंटू की गणित ले ली है। हमें 2 इंटू 2 तो ज्ञात है, किंतु 2 प्लस 2 ज्ञात नहीं है। किसी को भी साथ में लेकर के जो परिभाषा जो बुजुर्गों ने चला रखी है उसे हम भूलते जा रहे हैं। खेतीबाड़ी बुजुर्ग भी करते थे, तो खेतीबाड़ी में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं था। उसके अंदर जो जीव आता था खा करके अपना पेट भर करके अपना दाना लेकर के चला जाता था। जो खेती हमने कर रखी है उस खेती में जिसका जो हिस्सा है, अगर सड़क के किनारे गाय चल रही है और खेत में से अगर कुछ खा लिया है, तिल पे नहीं लेते, उसका हिस्सा था उसने खा लिया। कबूतर या चिड़ी वगैरह कोई आ गई और कुछ पके हुए धान में से दाना ले लिया, उसका था वो लेके चले गए। ये भाव था प्लस 2 का भाव था। ये उसका है और उसका इसको भी साथ में लेके चलना है। जो आया जिसका भाग का था वो लेकर चला गया। अब उसी चीज को हमने इंटू में ले लिया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इंटू का अर्थ होता है कहीं गुना और प्लस का मतलब होता है एक को साथ में लेना। तो जो बुजुर्ग मान लीजिए 20 बीघा के अंदर जो खेती बाड़ी कर रहे थे बुजुर्ग, तो उसमें जो अनाज होता था पर्याप्त होता था, घर कुटुंब परिवार के लिए पर्याप्त था। आज की सोच में उसी ही जगह पे उसी ही भूमि को, उस 20 बीघा की भूमि के अंदर हम ज्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं या हमारी कोई खाए नहीं, उसके लिए चारों तरफ तारबंदी कर उसका सुरक्षात्मक घेरा बना दिया है, जिससे कि कोई ना अंदर आ सके न बाहर जा सके। अब वो जानवर के लिए तो बनाया है और साथ में इंसान भी ना आ सके। अगर कहावत भी है कि जो खाने योग्य फल अगर बनता भी था खेती बाड़ी में तो उसे चलता हुआ राहगीर नहीं खा सकता है, क्योंकि तारबंदी है। और तो और खेत के चारों तरफ तारबंदी कर रखी है, अंदर खेती कर रखी है और खेती के अंदर ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए और ज्यादा उसमें प्राप्त करने के लिए कहीं कोई कीड़े मकोड़े उसे खा न ले, इसके लिए ऊपर से उसके ऊपर जहर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, खाद ऐसा डालते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयों का छिड़काव करते हैं कि जिससे वो जीव भी मरे, किंतु हमें इसकी पैदावार ज्यादा चाहिए। अरे उस पैदावार का करेंगे क्या? और बाद में कहते हैं कि ये अनाज पौष्टिक नहीं है। अरे पौष्टिक कहां से होगा? उसके ऊपर पहले से जहर डाल रखा है, पैदावार कहां से होगा? और तारबंदी ऐसे कर रखी है कि अंदर कोई झांक भी न सके, क्योंकि बाढ़, तारबंदी और फिर खेती है, और खेती करने के लिए जिससे बचाने के लिए कर रहे हैं उसी के ऊपर जहर डाल रहे हैं। तो जहर तो उसके अंदर पहले ही डाल दिया है हमने, और जैसा डाला है उसका प्रभाव हो। ये सुखी जीवन का सूत्र था 2+2, और आज 2 इंटू 2 में लगे हुए हैं। मेरा कहीं गुना कैसे हो जाए, आज मेरे पास इतना है, कहीं गुना कैसे हो जाए, इंटू की गणित में लग चुके हैं, इंटू की गणित में चल रहे हैं। तो जब तक ये गणित है हमारे पास में, ये भागवत भय मुक्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को समझना होगा। ज्ञान बंटना, लेना, पाना, मनन करना, सब में फर्क है। देखिए, दान देना और दान बांटना, या यूं मान लीजिए दान उछालना और ज्ञान उछालना अलग है। आज चारों तरफ ज्ञान का उछाल है, किंतु ज्ञान बांटना और दान बांटना
और दान प्राप्त करना और ज्ञान प्राप्त करना, ये सब परिभाषाएं अलग है। इन परिभाषाओं को समझना होगा। जिस दिन ये परिभाषाएं समझ में आ गई, उस दिन ये भागवत भयमुक्त कर देगी। ये भागवत हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगी। अन्यथा लिखे हुए शब्द तो कहीं वर्षों से चल रहे हैं, कई युगों से चल रहे हैं। जिसने जैसा जैसा पाया है अपने जीवन में कल्याण किया है। ऐसा नहीं है कि इस सपने से या इसके खरीद करके लेके आ गए, घर में रख दिया और कल्याण हो गया। उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, अपने जीवन में मानना पड़ेगा, तभी ये भागवत मृत्यु के भय से मुक्त करेगी। जीवन में कहीं ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हमें ये मानना पड़ता है कि इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं है, जो कुछ है यही रहने वाला है। किंतु फिर भी हम उसी गणित में लगे हुए हैं वापिस, 2x2। ये 2x2 की गणित को भुला करके 2 + 2 4 करना होगा। आपकी 4 में कमी नहीं आएगी। आप 2 + 2 करोगे तो भी 4 रहेगा, और 2x2 करेंगे तो भी 4 रहेगा। और हमारे बुजुर्ग 2 + 2 कर करके 4 मानते थे, और हम 2x2 कर करके 4 मान लेते हैं। अगर 2x2 करेंगे तो भी 8 नहीं हो जाएंगे, रहेंगे तो 4 ही। किंतु हमने गणित को भुला दिया है, उस सूत्र को कहीं और जोड़ दिया है जीवन में। धन वैभव संपत्ति को ही सब कुछ मान लिया है। ये हमारी गणित यहां गड़बड़ा रही है। जीवन में ऐसे कई सूत्र हैं जिन्हें हमें सूत्रधार कर करके उसके साथ में चलना होगा। जब तक हम उन सूत्रों को एकत्रित कर करके उन्हें समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हमें ये ज्ञात नहीं हो सकता कि भागवत क्या है, प्रभु की सत्ता क्या है, परमात्मा का प्रभाव क्या है, परमात्मा का स्वभाव क्या है। और जब तक परमात्मा के प्रभाव और स्वभाव से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा में विश्वास नहीं कर सकते। कि परमात्मा का विश्वास करना है, परमात्मा को समझना है, तो उसके स्वभाव और प्रभाव को पहले जानना होगा।